नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेट्रो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर फरीदाबाद में 24 घंटे में 110 केस सामने आए। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जो कि बड़ी जानकारी आपको बता दें, फरीदाबाद में 24 घंटे में 110 केस सामने आए हैं। वहीं ठीक होने के बाद 8 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना मरीज स्वस्थ होने की दर 98.85% है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त फरीदाबाद से 24 घंटे में 110 केस सामने आए और ठीक होने के बाद 8 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना मरीज स्वस्थ होने की दर 98.85% है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए केस सामने आए हैं। ठीक होने के बाद 8 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं फरीदाबाद में 24 घंटे में 110 केस सामने आए। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 15 से 18 साल के किशोर को वैक्सीन लगाने के काम का शुभारंभ किया और लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि फरीदाबाद में 48 जगहों पर 15 से 18 साल तक के किशोर वैक्सीन लगवा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों के चलते ही वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाता है और वहीं लोगों से भी अपील की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। बल्लभगढ़ के अंदर 15 से 18 साल के बच्चे लगभग 2700 के आसपास बच्चे हैं और आज उनका उद्घाटन किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी हमारे जो हैं मूलचंद शर्मा जी उसका उद्घाटन करेंगे और ये लगभग 11 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है। जैसे कि अभी अब शुरुआत है तो हो सकता है कि बच्चों को मतलब कि ऐसे हम लोग उसका बताएंगे, जैसे लोगों को मीडिया में बताएंगे, जैसे आप लोगों के थ्रू बताएंगे, उससे हो सकता है कि उनका प्रोत्साहन लेके वो बच्चे हमारे पास आएँ। अभी कुछ बच्चों हमारे पास आए भी हैं। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। इसी के साथ सरकार और प्रशासन की तरफ से कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए, इसी को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने फरीदाबाद डीसी जितेंद्र यादव से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे अलग आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि छोटे बच्चे जो 15 से 18 साल के हैं उनके लिए अब वैक्सीन की डोज की परमिशन दे दी गई है और आज इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हमारे साथ में खुद डीसी जितेंद्र यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि फरीदाबाद में भी सर बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, क्या स्थिति है, कितने सेंटर बनाए गए हैं और अमूमन कितने बच्चे हैं जिनको फरीदाबाद में डोज लगनी है? नमस्कार देवेंद्र। सबसे पहले तो ये अच्छी खबर है कि 15 से 18 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी अब वैक्सीन लगवा पाएंगे। सरकार की जो हिदायत आई थी उसके अनुसार कोवैक्सीन ही वैक्सीन लगेगी उनको। हमने सीएमओ के साथ कल एक मीटिंग की थी, उसमें जो भी कोविन वाले पोर्टल पे लॉगिन करके रजिस्टर करेगा उसी को ही कोवैक्सीन लगाई जाएगी। तो 8 से 10 सेंटर अभी फ़िलहाल बनाए हैं, डिपेंडिंग कि कितनी हमारी रजिस्ट्रेशन होती है और लोग कितने आते हैं। हमने अपने नॉर्मल कैंप्स में भी ये आदेश दे दिए कि वहाँ पर भी कोई 15 से 18 साल की आयु का कोई भी बच्चा आता है, लड़का या लड़की आते हैं, तो उसको भी कोवैक्सीन लगाओ। अभी लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास जो कल हमने स्टॉक चेक करवाया था वो कोवैक्सीन का हमारे पास है। हेडक्वार्टर भी हमने डायरेक्टर एनएचएम से और कंसर्न ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट की है कि कोवैक्सीन की भी उपलब्धता थोड़ी ज़्यादा करवाएं। सवाल इसमें ये भी है, चूंकि प्रतिबंध की जब बात चल रही हो तो कई जगह मेले लग रहे हैं, एग्जीबिशन लगने की बात आ रही है, क्या उनको चेक किया जाएगा या बंद किया जाएगा या उनके लिए भी कोई आदेश है? नहीं, कल ही हमने निर्देश दे दिए थे कि जैसे आप एक सेक्टर 12 में एक ट्रेड फेयर लगा हुआ था, उसका टाइम 1 तारीख को ख़त्म हो गया था। आगे हम कोई भी एग्जीबिशन फेयर या उसकी B2B की परमिशन अलाउड है ही नहीं। लोगों से भी अपील की है कि एक बार ये सिचुएशन दोबारा नॉर्मल होती है तब ही इस तरह के मेले या बाकी चीज़ करें। आखिरी सवाल है सर, डबल डोज की बात है, सरकार की तरफ से आदेश है किसी भी सार्वजनिक जगह या कार्यालय में कोई नहीं आ सकता। इसको लेकर चूंकि लघु सचिवालय काफ़ी कार्यालय हैं, यहाँ आप खुद बैठते हैं, यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि डबल वैक्सीनेटेड लोग ही अंदर आएँ? 31 तारीख को भी हमने एक मीटिंग की थी और फिर 2 तारीख को भी दोबारा पुनः मीटिंग की है। उसमें सभी ऑफिसर्स को बता दिया है कि अपने बाहर ये डिस्प्ले करें कि जिसकी दोनों डोज लगी हुई है वही एंटर करे, जिसकी ड्यू नहीं हुई है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाए ड्यू। तो मैंने भी यहाँ पे भी लघु सचिवालय में भी बाकी ऑफिस में कल आज शाम को भी हम चेक करने शुरू करेंगे।
कंसर्न हमारे 8 इंसिडेंट कमांडर्स हैं, वो भी फील्ड में हैं। उनको भी निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालय के बाहर डिस्प्ले हो कि कोविड की दोनों, यदि किसी की ड्यू है डोज, तो वो डोज लगवाए हुआ व्यक्ति ही अंदर प्रवेश करे। तो ये थे हमारे साथ में डीसी जितेंद्र यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि डबल वैक्सीनेटेड ही सरकारी कार्यालयों में एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ में उनका साफ उनकी तरफ से किया गया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार के प्रतिबंध हैं वो पूरी तरह से उनकी पालना कराई जा रही है, और इसके साथ साथ में उनकी तरफ से अपील भी की गई है कि लोग मास्क लगा कर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। तो फरीदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वहां पर बच्चे वैक्सीन लगवाकर काफ़ी खुश दिखाई दिए। अभिभावकों का कहना है कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। फरीदाबाद से संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और इस महत्वपूर्ण इसलिए कि क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों को भी आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ में हरियाणा सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, अभी तभी आप सार्वजनिक स्थानों पर या सरकारी कार्यालय में पहुंच सकते हैं। तो अब ऐसे में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ गई है। पहले मैं आपको देखिए तस्वीर दिखा देता हूँ कि साफ तौर से आप देख सकते हैं ये जो लंबी लाइनें हैं, डबल ये जो लाइन है वो इसलिए है कि ताकि जल्दी से जल्द खुद लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, चूंकि अभी तक इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी या इनका दूसरी वैक्सीन डोज लगवाने का नंबर नहीं आया था। लेकिन अब लोग तमाम पहुंचने सेंटर पर शुरू हो गए हैं, और ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जानी है। और ऐसे में अब यहां मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से प्रक्रिया ये रहने वाली है और किस तरह बच्चों को जो वैक्सीन लगेगी उसको लेकर बात करेंगे। स्टाफ नर्स है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम लांबा है सर। पूनम जी, आप बैठी हैं, बच्चे पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे जो आज एक महत्वपूर्ण दिन? सर आज से जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आज से 15 से 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीनेशन होगा, तो हम मतलब कि ये सबकी ही ये विश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, जिससे सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हों। जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हों। और क्योंकि इंचार्ज हैं यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर का शिव प्रसाद दुबे, डॉक्टर साहब किस तरह से प्रक्रिया है बच्चों के लिए? प्रक्रिया जैसे कि मतलब पहले थी प्रक्रिया, तो हमने लोगों को 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करके आ सकती है पब्लिक, और अगर किसी बच्चे को या फिर किसी पेरेंट्स को ऑनलाइन करने में दिक्कतें आ रही हैं तो यहाँ पे आके ऑनलाइन के अलावा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करने का भी प्रबंध आज पहले दिन से ही कर दिया गया है। पहले दिन से कर दिया गया है। वैक्सीन कौन सी लगेगी बच्चों को, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? बच्चों को सिर्फ अभी मंजूरी सिर्फ कोवैक्सीन लगाने की है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक के जो रिसर्च हुए हैं, इंटेंसिव ट्रायल हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि 15 से 18 साल के बच्चों में सिर्फ कोवैक्सीन जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो कौन सा लागू होगा, क्योंकि बच्चों पर कई बार आधार कार्ड या लाइसेंस या बाकी चीज़ें नहीं होती? अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हम यूज़ करेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है किसी बच्चे के पास में, तो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ का स्टूडेंट फोटो ID कार्ड भी चल जाएगा। अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के पास में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है तो हमने ऐसे पोर्टल का भी प्रबंध कर रखा है जिसमें कि विदाउट एनी आइडेंटिटी कार्ड भी हम बच्चे को रजिस्ट्रेशन करके उसको वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन लगा सकते हैं, पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं बच्चा, क्योंकि अभी वैक्सीन आपने लगवाई है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विश्वास है सर। कितना ज़रूरी समझते हैं वैक्सीन लगवाना, जिस तरह से 15 साल से अब 18 साल के बच्चों को वैक्सीन आज से शुरू हुई है? सर जैसे कि अब केसेस बढ़ने लग गए तो थोड़ी सेफ्टी के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं। अच्छा, एग्जाम वगैरह आ गए हैं, लेकिन इंजेक्शन से कई बार बच्चे डरते हैं, नॉर्मली भी। डर नहीं लगा आपको? नहीं सर, डरना क्या है, जब सेफ्टी के लिए लगवा रहे तो लगवानी चाहिए वैक्सीन तो। और जिस तरह वैक्सीन को लेकर भी डर था कि वैक्सीन से कुछ गड़बड़ हो सकती है, बड़े लोगों में अभी अब तक कई बार डर रहता था, आपको कोई डर इस बात का? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। अब वैक्सीन तो लगवानी है एक ना एक दिन। वैक्सीन लगवानी है, कोरोना से जंग जीतनी है। आपका क्या नाम है? पुष्पा जी। पुष्पा, आप बच्चे की मदद हैं? हाँ जी। आप बच्चे के साथ में आई हैं, क्या लगता है कितना जरूरी है ये? देखो जी, जरूरी यही है, जैसे पहले भी कोरोना भी फैला था तो सबने ही लगवाई थी वैक्सीन, तो इसलिए जरूरी है जी, बच्चे के लिए भी सेफ्टी रहेगी बच्चे के लिए। क्या पहले से ही ऐसा आप सोच रहे थे कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन की शुरुआत हो? जी हाँ जी। लेकिन जो डर का सा माहौल था पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर और बच्चों को लेकर खास तौर से कि इसके दुष्प्रभाव ना हो, तो ऐसा कुछ मन में है डाउट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो जी, जरूरी है बच्चे के लिए, तो लग जा तो ये अच्छा ही है।
पहले हमारे भी लगी थी। बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, तो कोरोना की जंग में जीतने के लिए बच्चों को भी अब वैक्सीन लगनी बेहद ज़रूरी है और इसको लेकर अब सेंटर पर बच्चे पहुंचने भी शुरू हो गए हैं और कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवानी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ में जो बड़े लोग हैं जिनकी वैक्सीन या तो पेंडिंग थी या अब तक नहीं लगवाई थी, अब वो भी यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। फरीदाबाद में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रवर्तन पखवाड़ा नाम से नया अभियान शुरू किया है। वहीं प्रवर्तन पखवाड़ा के तहत कचरा उठाने वाले ठेकेदारों की लापरवाही या फिर किसी के कूड़ा फैलाने पर चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा रेहड़ी पटरी या दुकानदारों के आसपास अगर कूड़ा कचरा मिलता है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले प्रवर्तन पखवाड़े के तहत दुकानदारों से सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने पर 3 साल तक का किराया वसूला जाएगा। इसके साथ ही पहले वाले अभियान भी लगातार जारी रखे जाएंगे। ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को नए साल की मुबारक देने के बहाने से मैं मिलना चाहता था, क्योंकि सब लोग अदरवाइज ऑफिस में आते हैं, उनका काम भी सफ़र करता है, तो उन्हीं की ब्रांचेस में जाकर मैं उनसे मिलना चाहता था। हालातें कैसी ये भी देखना एक उसका पर्पज़ था। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सभी लोग 9 बजे टाइम पे आएँ, काम करें और टाइम से अपने घर वापस जाएँ, ऐसा उनको हिदायत दी गई है। दूसरा, कोई पेंडेंसी उनके पास में नहीं रहनी चाहिए, ऐसी हिदायत की गई है। और अगर कोई उसमें दिक्कत है उनको किसी तरह की, तो वो बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम है। और तीसरा, सभी लोग काम करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम करते नहीं है, निठल्ले रहते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत में निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने प्रवर्तन पखवाड़ा अभियान की जानकारी दी। नगर निगम फरीदाबाद में कई तरह के अलग अलग अभियान चला रहा है और अभी तक सफाई को लेकर मेगा अभियान चलाया गया था, लेकिन अब एक नई शुरुआत हो रही है। नगर निगम में पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम दिया गया है परिवर्तन पखवाड़ा। हमारे साथ में निगम कमिश्नर यशपाल यादव खुद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर ये परिवर्तन पखवाड़ा अभियान है क्या इसका मकसद है? सर, ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप, कई पहले भी अभियान चले हैं, एक नया नाम दे दिया है परिवर्तन पखवाड़ा, है क्या आखिर ये? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जो आने वाले 15 दिन हैं, इनको हम प्रवर्तन पखवाड़े के नाम से जानेंगे और इस दौरान विभिन्न तरह के कार्य जो हमने शुरू किए थे पिछले साल के अंदर, उनको आगे जारी रखेंगे और जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे, और जिनके पहले फेजेस पूरे हो गए थे उनके नेक्स्ट फेज़ में उनको एनफोर्स करने का कार्य हम शुरू कर देंगे। परिवर्तन का क्या मायने निकालें इसमें सर? परिवर्तन से मतलब है एक तरह का एनफोर्समेंट और अच्छे कार्य को, नए कार्य को शुरू करके उसको ख़त्म करना। ऐसा तो नहीं है सर एक इशारा आप ये कर रहे हो कि आगे आप आने वाले दिनों में लोगों के चालान शुरू हो जाएंगे? प्रवर्तन पखवाड़े के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति जिन कामों के लिए हमने मनाही की है वो कार्य करता हुआ पाया गया तो निश्चित तौर पर उनका चालान होगा। सवाल सर पहला ये है कि जुर्माने की बात कर रहे हैं, कूड़ा तो लगातार आप उठा ही रहे थे, क्या आप आगे आने वाले दिनों में इस पखवाड़े में उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा? किन लोगों पर वो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग ही कूड़ा फैला रहे हैं, कुछ एजेंसी जो काम कर रही हैं, ठेकेदार हैं, वो भी कई जगह इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह के काम करेंगे? हमने प्रत्येक वार्ड के लिए जितने व्हीकल वेंडर्स को चाहिए थे उतने व्हीकल्स हमने उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। अब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो हर घर से कूड़ा उठाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर कहीं पर भी कूड़ा बाहर पड़ा हुआ नज़र आता है तो या तो उस ठेकेदार के खिलाफ जुर्माना होगा, या कोई भी रिक्शा रेडी वाला जो ये कूड़ा इकट्ठा करता है और उसको इधर उधर फेंक देता है उसके खिलाफ जुर्माना होगा, या अगर कोई व्यक्ति विशेष भी फेंकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हम जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। हमारा मकसद अब ये है कि हमने इतने प्रयत्न करके, लोगों ने इतनी एनर्जी और टाइम लगाया है और साफ़ किया है, उसको हम दोबारा गंदा नहीं होने देंगे, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। आप जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक और भी है सर कि बाज़ारों में जितने भी दुकानदार हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके इर्द गिर्द में उनका ही कूड़ा इकट्ठा सड़कों पर फैला हुआ दिखाई देता है, उसको लेकर भी कोई योजना है इस पखवाड़े में?
इस दौरान हमने प्रत्येक दुकानदार और रेडी वाले से ये प्रार्थना की है कि वो अपने कूड़े को बाहर नहीं फेंके। लोग आमतौर पर झाड़ू लगाकर अपने सामने इस कूड़े को फेंक देते हैं। ऐसा अगर वो करते हुए पाए गए तो उनका भी चालान होगा। और जागरूकता करते हुए हमें 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, सबको ये बात पता है। अतः आखिरी उनको चेतावनी है कि इसके बाद भी अगर वो बाहर कूड़ा फेंकते हुए पाए गए या उनके सामने कूड़ा पाया गया तो उन लोगों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई होगी। सर, तीनों सवालों में अभी भी आप जुर्माने पे, हर सवाल में जुर्माना कहीं ना कहीं लोगों पर या किसी पर भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जो आपने अभियान चलाया था, इसको निगम आगे क्या सफाई अभियान को जारी रखेगा या जिस तरह से आप जोर शोर से चलाया उसके बाद में मामला ठंडा हो जाएगा? नगर निगम ने जो गंदगी को उठाने का अपना अभियान चलाया है उसके अंदर बहुत बड़े स्तर पर हमने सफलता हासिल की है। और इन 15 दिनों के अंदर अगर कहीं पर और कूड़ा बचा हुआ है उसको भी लगातार उठाकर हम बाहर लेकर जाएंगे। तो ये जब तक पूरी तरह से शहर का प्रत्येक हिस्से से छोटा से छोटा कूड़े का कोई ढेर पाया जाता है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और इन 15 दिनों के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि प्रत्येक हिस्से से इस तरह के कूड़े को उठाकर बाहर कर दें। सर, आखिरी सवाल एक, चूंकि तो राजधानी दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार आपको बता दें। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।